हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो बिहार पुलिस का स्पेशल मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा शुरू किया गया है और यह पटना का नंबर 1 संस्थान है और जो कि यह बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है मध्यकालीन भारत। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बता दें, हम इसमें लगभग हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो आइए अगला वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें, हम जो है 150 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और हम 151 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 151 का पहला क्वेश्चन, शंकराचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह शैव धर्म के अनुयायी थे शंकराचार्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, रामानुजाचार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो क्वेश्चन छूट गया है 152 नंबर, शंकराचार्य से संबंधित संप्रदाय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अद्वैतवाद, जो कि यह अद्वैतवाद के जो है संप्रदाय है शंकराचार्य जो है ना, यह अद्वैतवाद से यह संप्रदाय है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, रामानुजाचार्य से संबंधित कथन पर विचार करें। तो आइए इसे बारी बारी से देखते हैं। तो पहला कथन होगा, इनका जन्म जो है मद्रास के निकट 1017 में पेरम्बदूर में हुआ था, जो कि यह सही है। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था जो कि 1017 में पेरम्बूर में हुआ था, यह 1017 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। दूसरा कथन होगा, रामानुज ने वेदांत का प्रशिक्षण कांचीपुरम के गुरु यादव प्रकाश से प्राप्त किया था, जो कि यह भी सही है। और आते हैं अगले कथन पर। तो अगला कथन होगा, रामानुज के वेदांत का प्रशिक्षण कांचीपुर के गुरु यादव प्रकाश से प्राप्त हुआ था, ये तो सही है। तीसरा कथन आते हैं, इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के साधन भगवान विष्णु है, जो कि गलत है। और चौथा कथन होगा, 1137 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, जो कि यह भी गलत है। तो कथन 1 कथन 2 ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 2 सही है और 3 4 असत्य है। आगे क्वेश्चन होगा, रामानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अयोध्या में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामानंद का जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, रामानंद के 12 शिष्यों में कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह गलत है और गलत को नहीं देखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह 1440 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन होगा, कबीर से संबंधित गलत कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे हम देखते हैं। गलत कथन हो जाएगा डी, और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। तो सही है ऑप्शन 1 में, कबीर के माता नीमा और पिता नीरू। माता जो था नीमा था कबीर का, और पिता नीरू था जो कि जुलाह था, जो कि जुलाह से परिवार से संबंधित थे। तो इसका आंसर जो है सही है। और बी में देखते हैं, कबीर की शादी लोही से हुआ था, जो कि सही है, लोही से हुआ था। सी में है, कबीर ने निर्गुण और निराकार ब्राह्मण की उपासना पर बल दिया था, जो कि सही है, निर्गुण और निराकार पर ब्राह्मण पर बल दिया था। तो गलत के चुनना था इसका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था, यह सही है। 1510 ईस्वी में हुआ था मगहर में कबीर दास की जो है मृत्यु। और ये किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो कबीर दास जो थे ना, यह
सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक से संबंधित गलत कथन को विचार करें। आइए इसे देखते हैं, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो पहला पढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी में हुआ था, जो कि सही है। और रावी नदी के किनारे हुआ था, तलवंडी में हुआ था और 1469 में हुआ था। अब यह ननकाना साहेब नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि ये भी सही है। दूसरा कथन होगा, इनके पिता कालूराम मेहता, माता तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्षणी देवी थी, ये भी सही है। तो आते हैं अगले कथन पर, अगले ऑप्शन पर। तो अगला ऑप्शन होगा, इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जो कि इसको उदासीन कहा जाता है, जो कि यह सही है। और इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा, गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था, सही है। जो कि करतारपुर में हुआ था 1539 में गुरु नानक का मृत्यु। और इनके द्वारा नियुक्ति उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा अंगद देव, जो कि लहना है, इनका नाम अंगद देव। आगे है क्वेश्चन, चैतन्य स्वामी से संबंधित गलत कथन को विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देख लेते हैं। चैतन्य स्वामी से संबंधित, तो इनका जन्म हुआ था 1486 में, जो कि सही है। और इनका जन्म बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। चैतन्य स्वामी का जो जन्म हुआ था बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था, इसी में है। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सच्ची देवी था। जगन्नाथ जो है पिता और माता सच्ची देवी, चैतन्य स्वामी का ये माता और पिता का नाम था। और गलत के चुना तो इसका आंसर डी हो जाए, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है, चैतन्य स्वामी को किस वर्ष दीक्षा मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह 1510 ईस्वी में चैतन्य स्वामी को दीक्षा दिया गया था, 1510। आगे है क्वेश्चन, चैतन्य स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु जो हुआ था ना, यह 1533 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य स्वामी का मृत्यु 1533। आगे है क्वेश्चन, श्री वल्लभाचार्य से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और तो इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, पीठठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अकबर द्वारा यह प्रदान किया गया था। आगे है क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, एकदम सही है। जो तुलसीदास का जन्म हुआ था बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास से समकालीन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप का समकालीन थे, अकबर और राणा प्रताप। आगे क्वेश्चन होगा, मीराबाई से संबंधित कथन पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, रैदास से संबंधित गलत कथनों पर विचार करें। तो गलत कथन का चुना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जाति के चमार थे, ये सही है। और इनके पिता रघु और माता का नाम गुरबिनिया था, जो कि ये भी सही है। और डी में है, इन्होंने रैदासी समुदाय की स्थापना किया था, जो कि सही है। और इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन होगा, दादू दयाल से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। तो पहला देखते हैं, पहला है ऑप्शन में, ये कबीर के अनुयायी थे दादू दयाल, जो कि सही है। इनका जन्म 1544 में हुआ था, जो कि सही है। और इनका संबंध जो है ना धुनिया जाति से था, ये भी सही है। और सांभर में आकर ब्राह्मण समुदाय से स्थापना किया था, जो कि सही है। और इसका आंसर सही और सभी जो सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर डी दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, दादू दयाल के निवारक नामक आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इनको किस शासक द्वारा धार्मिक चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर द्वारा किया गया था। इसका धार्मिक चर्चा हेतु आमंत्रित अकबर द्वारा किया गया था दादू दयाल। आगे क्वेश्चन, इकलौता वैष्णव संत कौन था जो मूर्ति के रूप में कृष्ण के पूजा विरोधी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शंकर देव, जो कि यह इकलौता वैष्णव संत था जो कि शंकर देव, जो कि यह जो मूर्ति के रूप में कृष्ण के पूजा का विरोधी था, शंकर देव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिए। आगे है, बाबर से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे बारी बारी से कथन को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, इसका जन्म जो बाबर से संबंधित है, इसका जन्म 1483 में फरगाना में हुआ था, जो कि सही है। और पिता उमर शेख फरगाना के शासक थे, ये भी सही है। दूसरा कथन है, यह 11 वर्ष की अवस्था में 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठा था, जो कि सही है। और तीसरा कथन होगा, बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था, जो कि सही है, 1507 में धारण किया था। चौथा है, पानीपत के युद्ध में इनके तुगलमा रणनीति पद्धति का प्रयोग किया था, जो कि सही है। और सभी कथन सही है। तो इसका आयत देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आगे है क्वेश्चन, हुमायूं का कोहिनूर हीरा किस राजा से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, बाबर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसे देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, जो कि सही है। और बाबर से संबंधित कुछ देखना था, जो कि और बी में है, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर मुक्त कर दिया था, जो कि सही है, मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। और सी में है, बाबर ने राणा सांगा को खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, जो कि सही है, जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा के खिलाफ। और खानवा के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था, जो कि ये भी सही है, गाजी की उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध के बाद। तो इस तरह सभी ऑप्शन सही देखते हुए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, गलत सुमेल को छाटना है। तो आइए इसे देखते हैं कौन गलत है कौन सही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पानीपत तो 1526 में युद्ध हुआ था। पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, सही है। और बी में है खानवा, जो कि 1527 में हुआ था। और सी में है चंदेरी का युद्ध, जो कि यह 1528 में हुआ था। तो ए बी सी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि घाघरा का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, जब 1529 में हुआ था। आगे क्वेश्चन होगा, बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुआ था, 1530 में। आगे क्वेश्चन होगा, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो इनको दफना दिया गया था ऑप्शन बी में, आगरा के आरामबाग में इसे दफना दिया गया था बाबर को। और बाबर के क्वेश्चन पे कुछ और क्वेश्चन है, बाबर से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि डी हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्या है ऑप्शन, बाबर मातृभाषा तुर्की था, तो सही है। और इनके अपने आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की में किया था, जो कि सही है। बी में होगा, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको, जो कि खाना ने, थोड़ा सा पेज को जूम करते हैं दोस्तों और आते हैं क्वेश्चन पे। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको अरबी और फारसी में परिवर्तन किया था, जो कि सही है। सी में बाबर को मोबियान
पथशैली का जन्मदाता माना जाता है, जो कि ये भी सही है। तो ये बी सी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आगे क्वेश्चन होगा, हुमायूं से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आइए पहले कथन देखते हैं बारी बारी से। तो इससे पहले बारी बारी से देखते हैं कथन। तो पहला कथन है, हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था, जो कि सही है। 23 वर्ष की अवस्था में और 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा। दूसरा है कथन, गद्दी पर बैठने समय वह बदखशाह का सूबेदार था, सही है। हुमायूं जो था ना, यह बदखशाह का सूबेदार था गद्दी पर बैठने से पहले। तीसरा है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नवीन नगर स्थापना किया था, जो कि सही है। और आगे देखते हैं। चौथा कथन होगा, 26 जून 1539 को शेर खां व हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि सही है। 1539 में शेरशाह और शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, चौसा के युद्ध हुआ था, जो कि 1539 में हुआ था। और 5 नंबर कथन है, बिलग्राम कन्नौज के युद्ध 1540 में हुआ था, जो कि ये भी सही है। सभी कथन सही है। जो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में हुआ था, सभी कथन सही है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, गलत सुमेल का चयन करना है। सूची 1, सूची 2। हुमायूं के युद्ध और वर्ष कब हुआ था। तो पहला है देवरा के युद्ध, जो कि 1531 में हुआ था। और चौसा के युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था, जो कि यह गलत है। यह 1539 में हुआ था। बिलग्राम 1540 में सही है। और सरहिंदा के युद्ध 1553 में नहीं हुआ था दोस्तों, यह 1555 में हुआ था। तो इसमें जो है बी और डी जो गलत है। तो जो सही है उस देवरा के युद्ध सही है और बिलग्राम के युद्ध सही है, जो कि इसमें डी और बी जो है यह गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सरहिंदा, जो कि यह 1555 में हुआ था, जो कि इसमें गलत कथन दिया हुआ है। और इसमें देवरा 1531 सही है, चौसा 1539 सही है, और बिलग्राम 1540, जो कि ये सब हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। और आगे क्वेश्चन होगा, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, गुलबदम बेगम द्वारा किया गया था हुमायूं नामा के रचना। आगे है क्वेश्चन, शेरशाह का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1572 में हुआ था शेरशाह का जन्म। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन होगा, शेरशाह की मृत्यु किस अग्नेयास्त्र के कारण हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उक्का नामक अग्नेयास्त्र के कारण ही शेरशाह का मृत्यु हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इस्लाम शाह सूरी, जो कि शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, शेरशाह सूरी द्वारा जारी जो है ना चांदी का सिक्का के दाम के विनिमय का अनुपात क्या था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:64 था। याद रखिएगा, 1:64 था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, पाटलिपुत्र का नाम पाटना किसके द्वारा रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा, यह शेरशाह सूरी द्वारा यह नाम रखा गया था, जो कि यह पाटलिपुत्र का नाम जो है ना शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया था, जो कि पटना के नाम से रखा गया था। शेरशाह सूरी ने ही पटना के नाम से रखा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसने मुगल शासक में प्यार से खानी बाबा कहा गया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरम खां को कहा गया था, जो कि प्यार से खानी बाबा के नाम से बैरम खां को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जो कि अमरकोट में हुआ था। और यह 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। आगे है क्वेश्चन, बैरम खां की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1561 में पाटन नामक स्थान पर हुआ था। जो बैरम खां की मृत्यु 1561 में पाटन नामक स्थान पर। आगे है, पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर हेमू के बीच हुआ था, तो जो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। आगे क्वेश्चन होगा, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? जो कि राणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हकीम खां सूरी जो था, यह राणा प्रताप की तरफ से था हकीम खां सूरी, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे है क्वेश्चन, महाराणा की मृत्यु कब हुआ था? तो महाराणा का जो मृत्यु हुआ था ना, यह जो 1597 हुआ था, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का मृत्यु हुआ था 1597 में। आगे है क्वेश्चन, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एकदम बहुत अच्छा, चेतक के नाम से जानते थे। और हाथी का नाम बताना है इसमें। तो दोस्तों हाथी का नाम था यह राम प्रसाद, हाथी का नाम राम प्रसाद। तो किसका था? तो राणा प्रताप के हाथी का नाम। आगे है क्वेश्चन, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अकबर था। दीन इलाही का पुरोहित अकबर को माना जाता है। आगे है क्वेश्चन, दीन इलाही का अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जो सर्वप्रथम अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बीरबल द्वारा अपनाया गया था दीन इलाही, बीरबल इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, बीरबल के बचपन का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महेश दास। आगे है क्वेश्चन, अकबर ने किस जगत गुरु की उपाधि दिया था जो जैन साधु था, जो अकबर द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, हरि विजय सूरी को दिया गया था। जगत गुरु को उपाधि जो दिया था वह अकबर द्वारा दिया गया था, हरि विजय सूरी के उपाधि। आगे है क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, अकबर द्वारा किया गया था, जो कि जब्ती प्रणाली। आगे है क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, अब्दुल समद, जो कि अब्दुल समद जो था ना, यह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे, अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो आपको जो है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग भूल जाते हैं। तो हम फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।